दलदलपुर नाम के गांव में रमेश नाम का दूध वाला रहता था। रमेश भैंसों का दूध निकालता और दूध के कैन कंधे पर उठाकर हाईवे किनारे रख देता। किराए की गाड़ी आती और दूध उठाकर ले जाती। कैन के साथ चलते हुए कई बार रमेश गिर जाता और दूध बह जाता, लेकिन फिर भी रमेश डटा रहा, क्योंकि दूध बाहर पहुंचाने के लिए उसकी खुद की गाड़ी नहीं थी। इसीलिए वो किराए की गाड़ी पर डिपेंड था। रमेश का एक नौजवान बेटा था, धनुष। धनुष शहर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। एक दिन सुबह तबीयत खराब होने की वजह से रमेश नींद से लेट उठा और टाइम देखकर चकरा गया। कल से सीने में दर्द हो रहा है, दूध निकालकर हाईवे पहुंचाना है, गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, क्या करूं? रमेश ने दम लगाकर भैंसों का दूध निकाला और केन में भरकर केन हाईवे किनारे रखने लगा। सीने का दर्द बढ़ता गया, फिर भी वो डटा रहा और सारे केन हाईवे पहुंच गए। टाइम तो कब का निकल गया, फिर गाड़ी क्यों नहीं आई? हाईवे से रमेश का पड़ोसी टहलते हुए आ रहा था। रमेश को देखकर पड़ोसी बोला, अरे रमेश, गाड़ी तो कब की निकल गई। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, ड्राइवर बोल के गया मुझे, उसे जल्दी जाना था, तुम्हें दूसरी गाड़ी का इंतजाम करने को बोला है। पड़ोसी चला गया और इधर रमेश के हालात बिगड़ गए। हे भगवान, अब दूध शहर कैसे पहुंचेगा? दूध नहीं पहुंचा तो कल से शहर वाले दूध बंद कर देंगे। रमेश रोने लगा और उसके सीने का दर्द बढ़ने लगा। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और रमेश सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया। रमेश का अंतिम संस्कार करने धनुष शहर से गांव आया था। धनुष की माँ लगातार रोए जा रही थी। धनुष भी काफी सदमे में था। अंतिम संस्कार हो गया, सारे रिश्तेदार निकल गए और धनुष की माँ बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ना है, पर हालात बदल गए हैं, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। मैं तो बीमार रहती हूँ, पढ़ाई लिखाई भूल जा, नहीं तो मुझे मुट्ठी भर जहर ला कर दे दे, मैं वही खाकर सो जाती हूँ। माँ की बात सुनकर धनुष माँ से लिपट गया और बोला, कैसी बात कर रही हो माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, चिंता ना कर, कल से रोज दूध शहर जाएगा। दूसरे दिन सुबह धनुष जल्दी उठा और दूध निकालने लगा। आदत ना होने के कारण भैंसें साथ नहीं दे रही थी और धनुष काफी लेट हो गया। धनुष ने दूध की कैन उठाई और हाईवे की तरफ निकल पड़ा। हाईवे आते ही उसने देखा कि गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी वाला काफी गुस्सा था। आज एक ही कैन है क्या? नहीं भैया, 20 और हैं, तो सर पे उठाकर लेके जा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। धनुष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन गाड़ी वाला नहीं माना। रोज का नाटक है तुम्हारा, तुम्हारा बुढ़ा भी रोज लेट था, मैंने सोचा टपक गया तो भला टली, वो टपका नहीं कि तू हाजिर हो गया। ये सुनकर धनुष को गुस्सा आया और गाड़ी वाले को गाड़ी से खींचकर पीटने लगा। तभी पड़ोसी आया, उसने झगड़ा सुलझाया और गाड़ी वाला निकल गया। अब इसके गाड़ी में कभी दूध नहीं भेजूंगा चाचा। तो गाड़ी खरीद ले, पैसे कहाँ हैं? पैसे किस लिए चाहिए? ऑटोमोबाइल किया है ना, तू कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही धनुष शांत हो गया और बोला, आज दूध बेकार गया, लेकिन कल दूध बेकार नहीं जाएगा, देखना चाचा, मैं रातों रात गाड़ी खड़ी कर दूंगा। माँ भैंसों का गोबर इकट्ठा कर रही थी। गोबर देखकर धनुष को आइडिया आया और धनुष बोला, माँ, गोबर गड्ढे में मत फेंको, बल्कि गड्ढे में से सारा गोबर उठाकर इकट्ठा करो। गोबर का क्या करेगा? वही करूंगा जो बाबा ने इतने सालों में नहीं किया। फिर क्या था, माँ और धनुष ने मिलकर काफी सारा गोबर इकट्ठा किया और धनुष ऑटोमोबाइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए गोबर की गाड़ी बनाने लगा। माँ भी मदद करने लगी।
और दोपहर तक गोबर की गाड़ी बनकर तैयार हो गई। गाड़ी तो बन गई, लेकिन इसके पेट्रोल डीजल की टंकी तो बनाई ही नहीं हमने। माँ, मैंने अंदर गोबर गैस का चैम्बर बनाया है। गाड़ी गोबर की है तो चलेगी भी गोबर से। कल सुबह तक ये सूख जाएगी। दूसरे दिन सुबह धनुष और माँ ने देखा गोबर गाड़ी सूख गई है। फिर क्या, उन्होंने भैंसों का दूध निकाला और कैन में भरकर सारे कैन गाड़ी में रख दिए। फिर धनुष गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की और मीठी आवाज करते हुए गोबर गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर गाड़ी लेकर धनुष हाईवे की तरफ निकल गया। इधर हाईवे पर गाड़ी वाला धनुष की राह देख रहा था। आ जाएगा तो गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा। तभी अचानक उसने देखा कि धनुष गोबर गाड़ी में दूध लेकर आ रहा है। गाड़ी वाले की आंखें फटी की फटी रह गई और धनुष गोबर गाड़ी के साथ सामने से निकल गया। धनुष शहर की डेयरी में पहुंचा तो शहर के सारे लोग गाड़ी देखकर हैरान रह गए। डेयरी में दूध देकर धनुष ने गोबर गाड़ी घर की तरफ घुमाई। इस प्रकार रोज धनुष गोबर गाड़ी में दूध चढ़ाकर शहर की डेयरी छोड़ने लगा और गाड़ी में बैठकर फिर से घर आने लगा। इस प्रकार गोबर गाड़ी की वजह से धनुष की सारी मुश्किलें आसान हो गईं।